गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीसीए थर्ड ईयर और एमएससी फाइनल में अपना जो पेपर चल रहा था वो था सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, या अपन उसको जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं एमएससी फाइनल में। तो उस पेपर में अपन ने जो है एचडीएलसी प्रोसेस को शुरू किया था और एचडीएलसी प्रोसेस में अपन ने कुछ जो है उसके स्टेप्स के बारे में समझा था, और एक स्टेप था सिस्टम एनालिसिस और डिजाइन वाला फेज था। तो सिस्टम एनालिसिस और डिजाइन फेज में अपन ने जो है ईआर डायग्राम को आपने समझा, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम को आपने समझा, और जो है डीएफडी के बारे में यहाँ अपन ने समझा। और भी जो है वो सिस्टम एनालिसिस और डिजाइन में जो है एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वो होता है डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी का मतलब होता है कि जो भी आपके सिस्टम्स में जो आप डेटा का यूज कर रहे हैं, या आप उस सिस्टम का जो एक डेटाबेस जो है आप बना रहे हैं, तो उस डेटाबेस में जो यूज होने वाले जितने भी जो डेटा है, उस डेटा का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है वह डेटा डिक्शनरी में बताया जाता है। जैसे एक कोई डेटा है, यह डेटा का इनपुट है या आउटपुट है, यह डेटा कहाँ पे स्टोर रहेगा, यह डेटा कहाँ से आएगा, इस डेटा का डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या इस डेटा में कोई कंस्ट्रक्शन डिफाइन है, इस डेटा का और कोई सब डेटा तो नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वह डेटा डिक्शनरी में डिफाइन की जाती है। यानी आपके सिस्टम में या आपके डेटाबेस में जो भी डेटा यूज हो रहा है, उस डेटा की कंप्लीट जानकारी किस में डिफाइन की जाती है, आपके इस डेटा डिक्शनरी में डिफाइन की जाती है। जैसे तो क्या होता है, डेटा डिक्शनरी इट्स डिस्क्राइब डेटा अबाउट द डेटाबेस, यानी उस डेटाबेस में जितना भी जो डेटा है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दी जाती है। ये होता है डेटा डिक्शनरी का। यानी कोई अननोन पर्सन आए और वह आपके सिस्टम को समझना चाहे, तो जो आपने लिखा है, जैसे आपने एक लिखा कि STU_name, तो यहाँ STU_name क्या है, स्टूडेंट का नेम है जो एक पर्टिकुलर क्लास में एडमिशन लेता है। तो वहां पर STU_name का डिस्क्रिप्शन होना जरूरी है। तो वह STU_name का डिस्क्रिप्शन किसमें डिफाइन किया जाता है, आपके इस डेटा डिक्शनरी में। तो यहाँ पर डेटा डिक्शनरी कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द एट्रीब्यूट्स, जो भी आपके एट्रीब्यूट्स है डेटाबेस में, उस एट्रीब्यूट्स की कंप्लीटली जो है वह इंफॉर्मेशन को जो है वह डिफाइन किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। इसमें कौन कौन सी जो है वो इंफॉर्मेशन होती है कि सबसे पहले जो एट्रीब्यूट्स हैं, उस एट्रीब्यूट्स में कौन सी टेबल्स में, उन टेबल्स का नाम क्या है, और उन टेबल्स का ऑनरशिप क्या है। ऑनरशिप का मतलब ये होगा कि उस टेबल को एक्सेस करने के लिए कौन कौन से यूजर परमिसेबल है और कौन कौन से यूजर जो है वह परमिसेबल नहीं है। यानी उस टेबल्स का ऑनर कौन है, उस टेबल को एक्सेस कौन कर सकता है। तो यानी नेम ऑफ ऑल द टेबल्स इन डेटाबेस एंड इट्स ऑनर्स, यानी डेटा डिक्शनरी में जो भी आपके डेटाबेस में टेबल्स यूज हो रही है, उन सभी टेबल्स का डिस्क्रिप्शन होगा, और उस टेबल को कौन से यूजर एक्सेस कर सकते हैं उसके बारे में कंप्लीटली डिटेल्स जो है वो आपको बताई जाती है। दूसरा होता है नेम ऑफ ऑल द इंडेक्स एंड द कॉलम्स, आपके उस टेबल में जितने भी जो इंडेक्सिंग है वो कौन कौन से इंडेक्सिंग है, उसका कॉलम कौन कौन से, उस कॉलम का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, कॉलम का नेम क्या होता है, क्या कॉलम्स की साइज डिफाइन है, उसका फॉर्मेट क्या है, क्या उसमें जो है वो कंस्ट्रेंट डिफाइन किया गया है, वो सारा डिस्क्रिप्शन भी जो है आपके डेटा डिक्शनरी में डिफाइन किया जाता है। यानी इंफॉर्मेशन अबाउट द कंस्ट्रेंट्स, यानी उस कॉलम के साथ कौन कौन से कंस्ट्रेंट दिखाए गए हैं। यानी आपके पास जो है वो प्राइमरी की कौन सा है, फॉरेन की कौन सा है, नॉट नल है या नहीं है, ठीक है, उसमें चेक कंस्ट्रेंट लगा हुआ या नहीं लगा हुआ है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी जो है कहां पर डिफाइन की जाती है, डेटा डिक्शनरी में डिफाइन की जाती है। तो यानी
डेटा डिक्शनरी में जो भी टेबल्स है उस टेबल की इंफॉर्मेशन होगी, उस टेबल का ऑनर कौन होगा उसकी इंफॉर्मेशन होगी, उस टेबल में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, उन एट्रीब्यूट्स में क्या क्या कंसेप्ट डिफाइन किए जाते हैं, उन एट्रीब्यूट्स में साइज कौन कौन सी होगी, ये सारे जो है वो उस डेटा डिक्शनरी में डिफाइन होते हैं, यानी एक ओवरव्यू। तो एक टेबल की फॉर्मेट में जो है वो डेटा डिक्शनरी जो डिफाइन की जाती है, उसमें उस टेबल के एट्रीब्यूट्स का नेम होता है, क्या वह एट्रीब्यूट्स की आवश्यकता है या नहीं है, उसका फॉर्मेट कौन सा है, टेक्स्ट है, इंटीजर है, कौन सा, उसकी साइज कितनी है, उसका लोकेशन कौन सा है वो एट्रीब्यूट्स, इसी तरीके से उसमें कंसेंट डिफाइन है या नहीं है। जैसे मैं एक एट्रीब्यूट्स ले लेता हूं, एक रेलवे रिजर्वेशन की यहां पर बात की जाए तो रेलवे रिजर्वेशंस में एक एट्रीब्यूट होता है आपके पास पैसेंजर होता है, पैसेंजर की रिक्वायरमेंट होती है, यस। उस पैसेंजर की फॉर्मेट कैसा होगा, मान लीजिए टेक्स्ट होगा, मान लीजिए इसकी साइज कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, लोकेशन इसकी कहां पर है, किस किस जगह वो उस टेबल में काम आ रहा है, आपका जो डेटाबेस स्कीमा बना हुआ है उसमें कहां पर यह पैसेंजर जो है वो काम में आ रहा है। मान लीजिए कि पैसेंजर जो है, पैसेंजर एंटिटी कहां पर काम में आ रही है, एक तो पैसेंजर की इंफॉर्मेशन टेबल है तो वहां पर क्या लिखेंगे, पैसेंजर इंफॉर्मेशन में, एक जो है वो रिजर्वेशन में, ठीक है। उसके बाद इसका कंसेंट, यानी पैसेंजर जो होगा वो यूनिक आईडी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसमें नॉट नल अलाउ नहीं है तो नॉट नल अपन यहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे। अगर आपके पास जो है वो प्राइमरी की है तो अपन यहाँ पर डिफाइन कर देंगे प्राइमरी की। तो यानी आपके उस डेटाबेस में एक एंटिटी है पैसेंजर है, उस पैसेंजर की कंप्लीट जो है वो इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर डिफाइन की जाती है। इसी तरीके से एक रेलवे, तो रेलवे का भी एक एंटिटी होगी, उसको भी जो है यहाँ पर कंप्लीटली डिफाइन किया जाएगा। तो यहाँ पर एक ये फॉर्मेट जो है इस तरीके से बनाया जाएगा। अब इस पैसेंजर का कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन भी डिफाइन किया जाता है, ठीक है। इस पैसेंजर का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन भी डिफाइन किया जाता है। इस पैसेंजर में कौन कौन सी एंटिटी, ये तो क्या हो गया, एक एंटिटी होगी, इसमें पैसेंजर का नेम कौन सा होगा, उसका एड्रेस कौन सा होगा, लोकेशन क्या होगी, उसका जो है वो किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। अब डेटा डिक्शनरी को जो है वो दो तरह से डिफाइन क्लासिफिकेशन किया जाए तो डेटा डिक्शनरी जो है वह दो तरह की होती है। एक तो होती है एक्टिव डेटा डिक्शनरी, एक तो होती है आपके पास एक्टिव डेटा डिक्शनरी और दूसरी होती है आपके पास पैसिव डेटा डिक्शनरी। तो दो तरह की जो है वो डेटा डिक्शनरी होती है, एक तो होती है एक्टिव डेटा डिक्शनरी और एक होती है आपके पास पैसिव डेटा डिक्शनरी। अब यहां पर देखिए एक्टिव डेटा डिक्शनरी क्या होगी, जब आपने किसी डेटाबेस को डिजाइन किया और उसकी आपने एक डेटा डिक्शनरी बना दी, अब आपने कोई डेटाबेस में चेंज किया, मान लीजिए कोई अपडेट क्वेरी आपने लगाकर उस डेटाबेस को चेंज किया, तो उस डेटाबेस में जो भी आपने चेंज किया है वह चेंज उससे संबंधित जो डेटा डिक्शनरी आपने बनाई है वहां पर भी ऑटोमेटिकली ही चेंज हो जाए। तो इस तरह की जो डेटा डिक्शनरी कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, एक्टिव डेटा डिक्शनरी। यानी एक्टिव डेटा डिक्शनरी में क्या होगा, अपडेट द डेटा ऑटोमेटिकली जो आपने डेटाबेस में चेंज किया है तो वहां से डेटा जो है डेटा डिक्शनरी में भी ऑटोमेटिकली ही चेंज हो जाए। जैसे आपने कोई टेबल का नाम अपडेट कर दिया क्वेरी के थ्रू, टेबल का नाम आपने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, रीनेम किया, तो यहां पर टेबल का नाम जो है दे रखा है तो वह ऑटोमेटिकली ही जब आपने यहां से अपडेट किया तो ऑटोमेटिकली ही वो यहां पर भी अपडेट हो जाए। तो इस तरह की डेटा डिक्शनरी आपकी क्या कहलाती है, एक्टिव डेटा डिक्शनरी कहलाती है। अब आता आपके पास पैसिव डेटा डिक्शनरी। पैसिव डेटा डिक्शनरी क्या होती है, ऑटोमेटिकली उसमें डेटा का अपडेशन नहीं होता है, इसमें आपको मैन्युअली जाकर आपको जो है वो डेटा का अपडेशन करना पड़ता है। तो वो होगी आपके पास एक पैसिव डेटा डिक्शनरी। तो यहां ध्यान रखना है कि दो तरह की डेटा डिक्शनरी होती है, एक्टिव डेटा डिक्शनरी और पैसिव डेटा डिक्शनरी। एक्टिव डेटा डिक्शनरी में जो भी आपने डेटाबेस में चेंज किया है तो वो ऑटोमेटिकली ही उस डिक्शनरी में भी चेंज हो जाएगा, जबकि पैसिव डेटा डिक्शनरी में अपन को मैन्युअली
चेंज करना पड़ता है। तो ये था आपके पास एक जस्ट डेटा डिक्शनरी क्या होती है, डेटा डिक्शनरी में किस तरीके से इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, और क्लासिफिकेशन ऑफ दी डेटा डिक्शनरी। दो तरह की होती है, एक्टिव डेटा डिक्शनरी और पैसिव डेटा डिक्शनरी। अब अपन डेटा डिक्शनरी का थोड़ा और डिटेल्स में अपन जाएंगे, ठीक है, डेटा डिक्शनरी का और डिटेल्स में अपन जाएंगे। इसके लिए अपन नेक्स्ट वीडियो को आप देखें। ओके, थैंक यू।